छत्तीसगढ़ के भालूलैंड यानी मरवाही वनमंडल में एक बार फिर एक मृत भालू का शव मिला। छत्तीसगढ़ के मरवाही वनमंडल में एक बार फिर एक मृत भालू का शव मिला है। मरवाही वनमंडल को भालूलैंड के नाम से जाना जाता है। ऐसे में भालू की मौत की खबर ने वन विभाग को सतर्क कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मरवाही डीएफओ रौनक गोयल मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार मरवाही वन परिक्षेत्र के उषाद बीट में यह मृत भालू पाया गया। मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम ने भालू के शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें यह सामने आया कि भालू की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। जांच में उसके सभी अंग सुरक्षित पाए गए और ये निष्कर्ष निकला कि ज्यादा वृद्ध होने के कारण उसकी मृत्यु हुई। 26 तारीख को हमें एक भालू के मृत्यु की सूचना मिली थी। उसके बाद वन अमला उसको ढूंढने का प्रयास किया और उसको ढूंढना हमें सुबह 27 को सुबह जहां बताया गया था उससे भिन्न क्षेत्र में हमें मिला। वहां पर भालू की हमने शिनाख्त की है और वहां डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया कि अगर कोई पोचिंग की संभावना है तो उसको भी हम देखें। डॉक्टर द्वारा भी उसका पीएम किया गया है और जांच में उनके द्वारा पाया गया है कि मोस्ट प्रोबेबल कॉज उसकी नेचुरल डेथ ही है, क्योंकि वो काफ़ी वृद्ध अवस्था में था। उसको मतलब अभी प्राथमिक जांच में हमें यही पता चला है कि वो ओल्ड एज की वजह से मरा है। आसपास का एरिया हमने पूरा डॉग स्क्वाड की मदद से और पूरा एरिया को छानबीन की है, लेकिन कोई पोचिंग या उसके निशान हमें नहीं मिले। एक्चुअली ये जंगल के काफ़ी भीतर पाया गया जो ये भालू है। ये पास वाले गांव से भी 3-4 किलोमीटर दूर था, तो जंगल के बहुत भीतर वाले इलाके में था। और जिनके थ्रू हमें सूचना मिली, हमें जैसे ही सूचना मिली है हम उस पर तुरंत कार्रवाई की है। और क्योंकि जो वन अमला है उनके द्वारा लापरवाही की गई है, तो हमारे द्वारा उन पे एक्शन भी लिया गया है ताकि ऐसी घटना वापस से ना हो। सूरत के वराछा इलाके में एक शादी समारोह के दौरान 9 लाख रुपए के गहनों से भरा पर्स चोरी हो गया। ये घटना वराछा की सौराष्ट्र पटेल समाजवाड़ी में हुई, जहां एक महिला ने गहनों से भरा पर्स रखा था और किसी अज्ञात महिला ने इसे चुरा लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर गहने बरामद कर लिए। जानकारी के अनुसार जामनगर से आए मेहमान इस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इनमें से एक महिला अपने साथ 9 लाख रुपए के गहने लेकर आई थी, जिन्हें उसने बगल की कुर्सी पर रखा था। तभी एक अन्य महिला वहां आई और पर्स चुराकर फरार हो गई। घटना के बाद परिवार ने तुरंत वराछा पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और जल्द ही आरोपी महिला को ट्रैक कर लिया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर चोरी किए गए सभी गहने बरामद कर लिए। सूरत शहरना वराछा पोलीस स्टेशનમાં આ કામના ફરિયાદી રમેશભાઈ વનમાળીભાઈ સોલંકી કે જેઓ પોતે જામનગરના વતની છે અને તેમના સંબંધીના ત્યાં શ્રીમંત પ્રસંગ હોય સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સમાજની વાડી ખાતે પ્રસંગમાં આવેલા એ દરમિયાન તેમના પરિવારનું એક સોના ચાંદીના દાગીના તેમજ રોકડા રૂપિયા ભરેલું પર્સ એક અજાણી મહિલાએ ચોરી કરી લઈ જવા અંગેની ફરિયાદ વરાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલ હતી। सूरत शहर पुलिस कमिश्नर श्री अनुपमसिंह गहलोत सर તેમજ સ્પેશિયલ પોલીસ કમિશનર સેક્ટર 1 સર, ડીસીપી ઝોન 1 સર નાઓએ આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલી કાઢવા માટે સૂચના કરતા વરાછા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ શ્રી તથા તેમની ટીમ તેમજ સર્વેલન્સની ટીમ એમ જુદી જુદી ટીમો બનાવી અને વર્કઆઉટ કરી અને સીસીટીવી કેમેરા તેમજ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરી આ ગુનો આચરનાર એક મહિલા જે ઉંમર વર્ષ 24ની છે તેને પકડી પાડેલ છે અને સદરુ ગુના દરમિયાન આરોપીએ પોતે 2 મોબાઈલ ફોન તેમજ 4 મંગળસૂત્ર, સોનાની મગમાળા તેમજ 4 બંગડીઓ, 2 બુટ્ટીઓ, 2 વીંટી તેમજ રોકડા 1 લાખ રૂપિયા મળી કુલ 9,70,000 જેટલી મત્તાના મુદ્દામાલની ચોરી થયાની ફરિયાદ નોંધાયેલ હતી। તે તમામ મુદ્દામાલ વરાછા પોલીસે હસ્તગત કરેલ છે અને હાલ તપાસ ચાલુ છે। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में शुक्रवार देर रात मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब नेता एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते नजर आए।
व्हाइट हाउस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच इतने तनाव भरी बातचीत हुई। वेंस ने जेलेंस्की पर अमेरिका का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को कई बार फटकार लगाई। ट्रंप ने जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वे तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। इसके बाद नाराज जेलेंस्की बातचीत से उठे और तेज कदमों से बाहर निकलकर अपनी काली एसयूवी में बैठकर होटल के लिए निकल गए। दोनों नेताओं के बीच मिनरल्स को लेकर डील होनी थी, लेकिन ये बातचीत कैंसिल हो गई है। Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. You didn't have You our invited military me- equipment. you invited If me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. गुजरात के कच्छ में नकली ड्राइविंग लाइसेंस रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। गुजरात के कच्छ जिले में नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और बेचने का बड़ा रैकेट सामने आया है। पश्चिम कच्छ एसओजी ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और 14 फर्जी लाइसेंस बरामद किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर एसओजी ने अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में जांच की, जहां कुछ ट्रक चालकों के पास भारी वाहन चलाने के लाइसेंस पाए गए। जब एसओजी ने इन लाइसेंसों को एम परिवहन पोर्टल और आरटीओ कार्यालय से सत्यापित किया तो ये सभी नकली निकले। એસઓજી જે અત્રેની જિલ્લાની એસઓજી છે એના કર્મચારીઓને એવી બાતમી મળેલી કે વાયોરમાં જે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ કંપની છે એના અમુક ટ્રક ડ્રાઈવરો પાસે વાંધાજનક કે ડુપ્લિકેટ પ્રકારના લાયસન્સ છે, એટલે એ લોકોએ એ પ્રમાણે એની પાછળ વર્કઆઉટ કર્યું અને અમુક ડ્રાઈવરોને સંપર્ક કરીને એમને વિશ્વાસમાં લીધા અને પછી એમની પાસેથી જે લાયસન્સ ચેક કર્યા અને પછી એ લાયસન્સ એમને જે ડાઉટફુલ લાગ્યા ને એ લાયસન્સના આધારે એ લોકોએ આરટીઓમાં તપાસ કરાવડાવી। એમ પરિવહન ને બીજી સૌ પ્રાથમિક રીતે એમ પરિવહનમાં ને એ બધામાં ચેક કર્યા અને પછી આરટીઓ અધિકારીને પણ એમણે એમની પાસેથી માહિતી મંગાવી તો એ લાયસન્સ ખોટા હોવાનું જણાઈ આવેલું હતું। પછી એ જેમની પાસે આ લાયસન્સ હતા ખોટા એમને પૂછવામાં આવ્યું એટલે એમણે એક પિન્ટુ ઉર્ફે જીતેન્દ્ર નામના ઈસમનું નામ આપ્યું કે જે સોનગઢનો છે, એણે આ બનાવી આપેલા છે। એટલે પછી પિન્ટુ ઉર્ફે જીતેન્દ્રની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને હાલમાં એ રિમાન્ડ ઉપર છે અને એની પૂછપરછ ચાલુ છે। એટલે એ કેવી રીતે બનાવતો હતો અત્યારે દરેક વખતે અલગ અલગ જવાબ આપે છે, એટલે એને પછી એટલા માટે જ રિમાન્ડ પર લીધો છે અને એક્ઝેક્ટ કેવી રીતે કઈ મોડસ ઓપરેન્ડીથી એ કરતો હતો, કયું સોફ્ટવેર વાપરતો હતો, મોબાઈલમાંથી કરતો હતો કે કોમ્પ્યુટરમાં કોઈ સોફ્ટવેર ઓનલાઈન વાપરતો હતો કે શું છે, એ એને સાથે રાખીને પછી એની દુકાને જ્યાં લઈ જશે આ લોકો રિમાન્ડ દરમિયાન અને પછી એનું જે ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરીને એક્ઝેક્ટ એની એમઓ એ વખતે જાણવામાં આવશે। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स,
टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर। डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। काशी की तरह गुजरात के सोमनाथ त्रिवेणी संगम पर भी रोजाना संध्या आरती का आयोजन किया जाएगा। काशी कॉरिडोर के पुनर्निर्माण के बाद वहां गंगा संध्या आरती की परंपरा शुरू हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया भर के श्रद्धालु शामिल होते रहे हैं। उसी तरह पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के समीप हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम घाट पर भी रोजाना संध्या आरती कराने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सोमनाथ के सोमपुरा ब्राह्मणों ने राज्य सरकार से यह अनुरोध किया था कि काशी की तरह ही त्रिवेणी संगम पर वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजन विधि के साथ संध्या आरती आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस मांग को स्वीकार कर इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब से हर शाम काशी की तर्ज पर सोमनाथ त्रिवेणी संगम पर भी संध्या आरती का आयोजन किया जाएगा। ओम जय त्रिवेणी माता मोक्षोपापरिणाशिनी मलापकर्षिणी हंसवाहन स्थिता। ओम जय त्रिवेणी माता। અમારે અનેરો આનંદ, અમારી જે
વર્ષોની અમારી એક આકાંક્ષા હતી કે અમારી ત્રિવેણી ગંગા, કારણ કે ત્રિવેણી ગંગા એટલે પ્રભાસ ક્ષેત્રનું એક મહાન તીર્થ, સારા એ ભારત વર્ષનું મહાન તીર્થ અને પ્રત્યક્ષ પૂર્વવાહિની આ હિરણ્ય, સરસ્વતી અને કપિલા આ 3 નદીઓનો જે મહાસંગમ છે એમાં ખાસ તો કે પ્રત્યક્ષ પૂર્વવાહિની સરસ્વતી અહીંયાથી જે વહન કરી રહી છે અને એના સ્થળ ઉપર મા ભગવતીની દરરોજ માટે અમારી એક આકાંક્ષા હતી, અમે તીર્થ પુરોહિત છે કે અમારે કાયમી માટે માતાજીની આરતી ઉતરવી જોઈએ, માતાજીની પૂજા અર્ચના થવી જોઈએ. ખાસ કરીને ત્રિવેણી સંગમ છે એ હજારો ભારતીય નાગરિકોનું એટલે સનાતન ધર્મનું એક મહત્વનું સ્થાન ગણવામાં આવે છે. જેમ ગંગાજી અને બનારસમાં જે રીતે સંગમ આરતી થાય છે એ જ રીતે અહીં ત્રિવેણી સંગમમાં પણ આરતી થાય એવું સોમપરા બ્રાહ્મણ સમાજનું એક સ્વપ્ન હતું, એક લાગણી હતી. એ લાગણીને માન આપીને માનનીય જિલ્લા કલેક્ટર દિગ્વિજયસિંહ જાડેજાએ પણ આમાં સમર્થન આપ્યું છે અને ખૂબ જ મહેનત કરી છે કે ત્રિવેણી સંગમમાં ચોખ્ખું રહે, ગંદકી ન થાય અને કાયમ માટે સ્વચ્છ રહે અને કાયમ માટે જેમ ગંગાજીમાં અને બનારસમાં જેમ સંગમની આરતી થાય છે એવી જ રીતે અહીં आरती થાય. वडोदरा के MSU के डिपार्टमेंट ऑफ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी कारीगरी और फैशन को बढ़ावा देने के लिए ग्रेजुएशन शो क्रिएशन 2025 का एक खास थीम के साथ भव्य आयोजन किया गया. तो चलिए आपको दिखाते हैं इस आयोजन के कुछ खास झलक. MSU के डिपार्टमेंट ऑफ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल द्वारा वार्षिक फैशन शो क्रिएशंस 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात की पारंपरिक हस्तकला और आधुनिकता का बेहतरीन संगम देखने मिला. इस भव्य आयोजन में इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी के एम्फिल थिएटर में स्टूडेंट्स ने अपनी इनोवेटिव डिजाइन्स के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस साल की थीम थी शिल्प संप्रदाय संप्रति, जिसमें 75 अनोखे डिजाइन्स प्रस्तुत किए गए. इस इवेंट में तीसरे वर्ष के छात्रों, मास्टर्स स्टूडेंट्स और स्टार्टअप एवं इनोवेशन पॉलिसी के तहत चुने गए युवा उद्यमियों ने भी हिस्सा लिया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्राफ्ट काउंसिल ऑफ गुजरात की चेयरपर्सन शिल्पा पटेल और गेस्ट ऑफ ऑनर प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर पुनीता चूड़ासमा मौजूद रही. इस शो में छात्रों ने पारंपरिक कारीगरी, आधुनिक फैशन और तकनीक का अनोखा मेल पेश किया, जिसमें उन्होंने पुराने शिल्प को नए जमाने के फैशन के साथ जोड़ा. यह सिर्फ एक फैशन शो नहीं था, बल्कि छात्रों के लिए इंडस्ट्री में कदम रखने और अपने डिजाइनिंग टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का एक बड़ा मंच भी था. आज के इस आयोजन पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही बढ़िया आयोजन हुआ है क्रिएशंस 2025 और ये ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट है और मुझे इतना आनंद होता है कि जो कलाएं अभी दिखती नहीं है, जिनके ध्यान जिनके ऊपर हमें देना चाहिए, वही कलाएं यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जिबिट कर रहे हैं. तो एज अ क्राफ्ट काउंसिल चेयरपर्सन मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है. ग्रेजुएशन शो है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का, जो कि ये प्रथा रही है हमारी बच्चों की डिपार्टमेंट की जो 3 साल में वो पढ़ते हैं उसे हम प्लेटफॉर्म देते हैं. एक रैम्प शो की तरह बच्चे अपना कलेक्शन प्रेजेंट करते हैं. तो ये था MSU के डिपार्टमेंट ऑफ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल द्वारा आयोजित शानदार ग्रेजुएशन शो, जो गुजरात के समृद्ध कारीगरी और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित था, जहां ग्रेजुएट होने वाले डिज़ाइनर्स ने अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया. और इसी तरह के इवेंट से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV. गुजरात के वडोदरा में फिर एक बार प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है. वडोदरा की जनता को एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही का सामना करना पड़ा. शहर के शास्त्री ब्रिज से सीमेंट की परत फिर से गिर गई है, जिससे लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે પંડ્યા બ્રિજ છે, આ પંડ્યા બ્રિજ આજે
જે બ્રિજની રેલિંગ જે પડી છે ત્યારે અહીંના સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે જે આ બ્રિજની અંદર કંઈક ને કંઈક મસ્ત મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. જે તે સમય પર અટલ બ્રિજનું જે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી જ્યારે આ બ્રિજ પરથી પસાર થયા હતા ત્યારે લાલી લિપસ્ટિક મેકઅપ પાવડર લગાવી અને સજ્જ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ લાગી રહ્યું છે કે રિનોવેશનના નામ પર પણ કંઈક ને કંઈક મોટા પ્રમાણે ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય તેમ સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યો છે કે આ બ્રિજને 7 દિવસની અંદર રિનોવેશનની કામગીરી કરવામાં આવે ને તો ચોક્કસ અહીંયા આગળ ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી લાગતા વળગતા અધિકારી અને લાગતા વળગતા જવાબદાર જે નેતાઓની રહેશે. शास्त्री ब्रिज वडोदरा का एक महत्वपूर्ण पुल है जहां से हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं. बावजूद इसके ब्रिज की स्थिति लगातार खस्ता हाल होती जा रही है. कुछ महीनों पहले ही यहां मरम्मत का कार्य किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ब्रिज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. ये पंड्या ब्रिज 50 से 55 साल पुराना ब्रिज है और यहाँ पे कई दिनों से ऐसे पत्थर गिर रहे हैं. आज ये बात मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि जिस समय पे ये पत्थर गिरे तो यहाँ से कोई लोग जा नहीं रहे थे, नहीं तो आज किसी की जान जाती. इसके लिए मैं वापस आपके टीवी चैनल के माध्यम से म्युनिसिपल कमिश्नर से एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर इस चीज पे ध्यान दो, न कि जीवन में कभी ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी गलती किसकी जान ले ले. जिस तरह से बात चल रही है अभी, ये जो सवाल है इस सवाल का मैं बढ़िया से आपको जवाब दूंगा कि ये ब्रिज का काम क्यों नहीं हो रहा है. हमको तो पता है कि जिस तरह से शासन पक्ष के एक बार जो प्रमुख है उन्होंने बताया था कि जहाँ पे हमारा सत्ता नहीं है, जहाँ पे हमको वोट नहीं मिलता है, वहाँ पे हमको ध्यान देना नहीं. हमको कई चीज अभी ये चीज हमको दिख रही है कि ये जो पट्टा है वार्ड नंबर 1 से और यहाँ से हमारे जो कॉर्पोरेटर है कांग्रेस के, वो सब पूरी पैनल कांग्रेस से आ रही है. इसीलिए हमें लगता है कि बीजेपी के जो नेता है उनको यहाँ ध्यान देना नहीं है, क्योंकि यहाँ से उनको कुछ मिलता है नहीं है. हमने डिमांड की है कि ये पैरापेट है, इसको आप पुरानी हो गई है, उसमें से प्लास्टर और क्रैक हो गई है और वो गिर रहा है, तो आप उसको चेंज करिए और उसको दुरुस्त करवाइए. पर कॉर्पोरेशन इस पे ध्यान नहीं दे रही है. आज जो दुर्घटना हुई, फॉर्चुनेटली नीचे से कोई व्हीकल नहीं जा रहा था, अदरवाइज अभी तक तो बहुत गंभीर दुर्घटना हो चुकी होती. अभी भी आप देख रहे हो कि पैरापेट में से बहुत सारा पार्ट गिर सकता है. तो हमारी डिमांड है कि इमीडिएटली इसको दुरुस्त किया जाए और जो भी इमीडिएटली गिरे ऐसा है, लूज कंक्रीट है, उसको निकाल के इसको भय मुक्त किया जाए.